स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित होटल राजस्थानी गांव हताई पालकी के समीप एचपी पेट्रोल पंप के सामने बीती रात 1:30 बजे अशोका बस और ट्रॉले में भिड़ंत हो गई। 4 लोग घायल हुए, कोई जनहानि नहीं हुई है। मामले में सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि दोनों वाहन एक ही दिशा से आ रहे थे। बड़ा दूसरा एक्सीडेंट हो गया। कोई नहीं लगा। देखो ट्रक चलते हैं 40 का बहुत होगी कम से कम बताना कोई नहीं, अभी तो नहीं बता रहे हैं लोग, लेकिन वो तो बहुत भयानक है यार। वो तो बहुत ड्राइवर तो बच गया क्योंकि ड्राइवर की साइड बची हुई दिख रही है। वो तो बहुत भयानक है भैया ना, गाड़ी अंदर चली गई। खड़ा हुआ था क्या ट्रक? नहीं। वार्ड क्रमांक 31 में लाडली बहना के स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र वार्ड क्रमांक 31 में समारोह पूर्वक वितरित किए गए। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत आदि ने शिरकत की। शर्मिला योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, लेकिन जैसे पुणे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और वो सारी योजनाओं को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने फिर से चालू की गई है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उसके माध्यम से हम सब देखते हैं कि आज हमारी लक्ष्मी बिटिया जब 18 साल की होगी तब उसको एक उचित सम्मानजनक राशि दी जाएगी ताकि उस घर परिवार पे कोई आर्थिक बोझ नहीं बने। अब हमारी लाडली अच्छी बिटिया कहीं बोझ नहीं बनेगी। उस पैसे से उसका परिवार आराम से उसकी शादी कर सकता है। यदि वो पढ़ना चाहती है तो वो राशि उसके पढ़ाई में भी बहुत ही बड़ा असर डालने वाली है। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमारी जनता पार्टी के नेता हैं। उसी तारतम्य में आज जैसा कि सुभाष जी ने बताया कि 15,000 से ज्यादा बहनें जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा और 60 साल से कम है, ऐसी मातृशक्ति को प्रति माह 1,000 रुपये, वर्ष में 12,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार देने का काम करेगी। पिछले 1-1.5-2 महीने से उनका लगातार फॉर्म भरने का काम चल रहा था। हमारे वार्ड से भी सब लोगों ने फॉर्म भरे, उसकी कोई पात्रताएं हैं उनके तहत हमने सब फॉर्म भरवाए थे। और अभी 1-2 दिन पहले ही सबके खाते में जिनकी सैंक्शन हो गए थे उनके 1-1 रुपये टोकन मनी के रूप में देकर और उनके खाते को चेक करा कि हाँ आपके खाते में लिंक बराबर है और खाते में आपके पैसे आ जाएंगे। जिनके खाते में 1 रुपया नहीं आया है अभी भी, वो भी हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे पार्षदों से, हमारे नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संपर्क करके आप अपना खाता 200 रुपये में किसी भी बैंक में जाकर या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा लें, जिससे डीबीटी वाला जो उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरेशन का जो रूल है वो संलग्न हो जाएगा और उसके होते ही आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। यदि आपने फॉर्म भरा था और आपके खाते में भी 1 रुपये नहीं आया है तो आप उसका कार्य शीघ्र कर लें, जिससे आपका 1,000 रुपये प्रति माह चालू हो जाए। लाडली बहना योजना के तहत जो प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे उसके तहत हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्र के जनप्रिय नेता, हम सबके लाडले नेता माननीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब हमारे बीच में पधारे हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं नगर। 50,000 रुपए नहीं मिले और तो ग्रामीण अंचल में उन्होंने ये कहा कि समूह लोन माफ करा देंगे, उन्होंने कहा कि समूह माफ करा देंगे। हमारी भोली बहनें 8 दिन में उनको किस्त देनी पड़ती है। उस 8 दिन में उस किस्त को इकट्ठा करने में जो परेशानी आती है, उन भोली भाली बहनों ने उनके बातों में आकर उनको वोट दे दिया। ये सोचा कि शंभू लोन माफ हो जाएगा। इस बात को लेकर
उन्होंने फिर एक परिवर्तन दे दिया, लेकिन वो कोई लोन माफ नहीं हुआ। और अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम ये 1000 दे रहे हैं, हम 1500 देंगे। वो साबित करना चाहते हैं कि मतदाता लालची होता है, वो साबित करना चाहते हैं। लेकिन ये आपके लिए योजना अगर किसी ने बनाई है, वो इस भाव से बनाई है कि आप सब आत्मनिर्भर हो सके। ये 1000 है इस बात के लिए नहीं है कि आपको हम कुछ लालच दे रहे हैं, ये 1000 इसलिए है कि आप सब आत्मनिर्भर हो पाए और एक भाई का, एक बहन के प्रति सद्भाव है। आज का ये कार्यक्रम आप सभी के बीच में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अब अपनी बहनों के लिए कुछ सहायता लेकर आप सबके बीच में आए हैं। और उनका सोचना है कि हर वर्ग के लिए कुछ किया, और हमारे इस मध्य प्रदेश की जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों के लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं। आप जानते हैं, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले इस मध्य प्रदेश में, इस देश में अगर हम बात करेंगे तो लड़की और लड़के में बहुत अंतर समझा जाता था। हमारी नारी शक्ति का रेशो कम हो गया था, पुरुषों का, बच्चों का रेशो ज़्यादा हो गया था। और धीरे धीरे ये संख्या एक अंतर के साथ बढ़ती थी। और धीरे धीरे हम सबको पता है कि चूँकि हमारे समाज में लंबे समय से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ भेदभाव होता रहा है, सच्चाई को स्वीकार करने में कोई वो नहीं है। और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जब हमारी बेटियों का अनुपात कम होने लगा, तब मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना इस मध्य प्रदेश में लागू की। और उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में गरीब परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, आपके घर में बच्ची पैदा होती है, तो उस बच्ची की पूरी जवाबदारी हम उठाएंगे। और सरकार उस बच्ची के खाते में पैसा जमा करती है, और जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो 1.25 लाख रुपए की राशि उस बच्ची के लिए मिलती है। जब हमारी वो बिटिया बड़ी होती है तो उसके स्कूल जाने का काम, और गाँव की बिटिया है तो स्कूल तक साइकिल चला कर जाए, साइकिल देने का काम, छात्रवृत्ति देने का काम, पुस्तकें देने का काम, ड्रेस देने का काम, हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए काम अगर किसी ने किया तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब तो अब लोगों को पहले हंसी उड़ाई थी कि 6000 है, फिर 4000, तो धीरे धीरे ये योजना कब सरकार किसको जोड़ देगी। अब मोदी जी की योजना है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करेंगे। अब मान लो कल लाडली बहना को भी जोड़ दिया मुख्यमंत्री जी ने कि भाई लाडली बहना को जो पात्र हितग्राही है उसके 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा, तो सीधे सीधे ये लाभ हो गया ना। हमको तो लग रहा है कि 1000 रुपये, जैसे भी संबल योजना, अब संबल योजना में आप लोग तो नहीं हो उसके अंदर, लेकिन संबल योजना में अब धीरे धीरे 32 तरह के लाभ सरकार देने लगे। उनका बिजली का बिल भी उन्होंने माफ़ कर दिया, उनका इलाज फ्री कर दिया, बहुत सारी योजनाएं सरकार उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा दे रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का लाडली लक्ष्मी फेस 1 जब हुआ था, जब 1,21,000 या 1,15,000 कितना था, 1,18 था, अब उसको 1,45 कर दिया। और फेज 2 के अंदर ये कर दिया कि वो बेटी 12वीं के बाद में अगर उसका मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट में अगर एडमिशन होता है तो 1 करोड़ रुपए तक सरकार खर्च करेगी उस बेटी पे, पूरा 1 करोड़ रुपए तक। तो अब शुरुआत में हमको लगता था लाडली लक्ष्मी क्या मतलब है, लेकिन अब लाडली लक्ष्मी को उन्होंने 1 करोड़ रुपए तक की भी योजना से जोड़ दिया। अगर वो फॉरेन पढ़ने जाएगी तो भी छात्रवृत्ति सरकार देगी। तो ये जो धीरे धीरे सरकार एक योजना को दूसरी योजना से जोड़ती है, तो फिर उसका हमको महत्व समझ में आता है कि ये चीज़ें कितनी अच्छी। अब आप सोचो कि कई लोग मान लो फैक्ट्री में काम भी करते हैं या और कुछ भी, उनके पास साधन अच्छे हैं, लेकिन भगवान नहीं करे और कई बार आते हैं मेरे पास में, भैया मेरे कैंसर हो गया, मुझे आयुष्मान कार्ड बनाना है। तो फिर मैं एसडीएम को कहता हूँ कि तुम्हारी कलम से अगर किसी का लाभ होता तो लाभ देना चाहिए, और उसका गरीबी रेखा का कार्ड मैं बनवाता हूँ और बना के फिर उसको आयुष्मान कार्ड बनाता हूँ, उसका इलाज करवाता हूँ। तो अब अगर कोई कहे कि भाई मैं तो गरीब हूँ ही नहीं, मैं तो परमानेंट आदमी इनकम टैक्स से देता हूँ, लेकिन 5 लाख तक का शायद वो इलाज नहीं करा सकता, क्योंकि मैंने भी नौकरी करी अग्रेसिव में, एक साथ 5 लाख रुपए इकट्ठा करना, लगाना ये संभव नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है, ये आज इसका महत्व हमारे पास नहीं है, लेकिन बाद में भगवान कब क्या परिस्थितियाँ आजकल होती है, उन परिस्थितियों में जब आदमी को ज़रूरत पड़ती है, उस समय उसको ये महसूस होता है कि आंगनवाड़ी की बहनें हमारे पास आई थी और हमारा फॉर्म भरा रही थी और हमने मना कर दिया। और आज की तारीख में मान लो कहीं छोटी मोटी गलती हो भी गई तो कहीं कोई बहुत दिक्कत नहीं, हम लोग हैं ही सही। तो अभी भी मेरा सुभाष जी ये कहना है कि अगर कोई पात्र हितग्राही है या गुन्ने सब ऐसा है तो उनके फॉर्म हमें भरना चाहिए, भर कर उनको लाभ दिलाना चाहिए।
आज तो 1 रुपए का भी महत्व है। 1000 का तो अपने आप में महत्व है, लेकिन 1 रुपए का भी हमारी जिंदगी में महत्व है। और इसलिए जो और सरकार घर से नहीं दे रही, आपका पैसा आप जो टैक्स देती उससे सरकार आपके लिए अच्छी योजनाएं बनाती। और वही कारण है कि हम सारे लोग मिलके इतना सारा काम करते हैं। आप सोचो कि मध्य प्रदेश में नागदा खाचौद विधानसभा ऐसी विधानसभा जिसमें बीमार लोगों के लिए, गरीब के इलाज के लिए मैं सबसे ज्यादा पैसा लेकर आता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा। वार्ड क्रमांक 29 में लाडली बहना के स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। वार्ड क्रमांक 29 में स्थित मां चामुंडा माता मंदिर परिसर में समारोह पूर्वक लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। हम बेटियों के महिला संगीत का कार्यक्रम करते हैं। हम बेटियों को करीबन, आप सोचो, देश में, प्रदेश में भी सबसे बड़े मुख्यमंत्री जी, अब मुख्यमंत्री जी के बेटे की शादी में भी 30,000 बाराती नहीं रहते। घराती बाराती होते क्या 30,000? बताओ, किसी अच्छे से बड़े आदमी के। लेकिन हमारी उन बेटियों की बारात में वर निकासी में कितने लोग रहते? 30,000 से लेके 35,000 लोग रहते। अब ये कार्यक्रम अगर कोई करता है, और उस कार्यक्रम में भी ओपी गहलोत ने भी कार्यक्रम कराया है नागदा में, तो एक उनके हैं पैसे के, उन्होंने कलेक्टर को शिकायत कर दी। तो ओपी गहलोत जी खर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इनकी जेब में भगवान ने दिया तो खर्चा कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही? भाई जीवने वाला जीव जाए, पेट दूसरे का दुख जाए, बिगड़ खाए दुख जाए, मेरा पेट दुख। और इसलिए मैं हमारी आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं यहाँ पर, कौन है पदस्थ, इनके लिए एक बार दोनों के लिए तालियां बजाओ जोरदार। देखो, पूरे मध्य प्रदेश में 1,25,00,000 बहनों को किसने फार्म भरे? इन बहनों ने। 1,25,00,000 बहनों का फार्म इन्होंने भरा। और 1,25,00,000 बहनों को कितना पैसा मिलेगा प्रति महीने, कोई बताएगा क्या? 1200 करोड़। 1200 करोड़। अगर अभी कोई एमकॉम पढ़ा हुआ आदमी को कहूं कि 1200 करोड़ लिख तो वो 10 बार गिनेगा, कोने से इकाई, ढाई, सैकड़ा, और फिर भी 1200 करोड़ नहीं लिख पाएगा। अगर मैं कह दूं आपकी टापरी खाली करो, 1200 करोड़ शिवराज सिंह जी को यहाँ रखना कुछ समय के लिए, तो टापरी छोटी पड़ जाएगी। नागदा में हम 15,360 बहनों को, 15,360 बहनों को नागदा में 1,000 देंगे। और इसलिए इन बहनों को, मैं आंगनवाड़ी की बहनों को बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं एक आपको विश्वास दिला रहा हूं, देखो, पट्टे के लिए तो बहुत सारी प्रक्रिया होगी, चाहे दिलीप जी गुजर के दे, चाहे दिलीप सिंह शेखावत के दे, क्योंकि इस जमीन जो सरकारी, उसमें तो पहले पट्टे को कभी प्रधानमंत्री आवास में थोड़े दिन पहले आया था, जब आंधी तूफान आई थी, तो प्रधानमंत्री आवास यहाँ पहले नरेंद्र जी के पास थे, तो उनके पास में बन रहा, 4 प्रधानमंत्री आवास बन रहे। लेकिन जब भी पट्टे, क्योंकि उस पट्टे के लिए भी या तो शासन को ये जमीन को अधिग्रहण करना पड़ेगी, अधिग्रहण करके जिसकी भी जमीन है उसको पैसा देना पड़ेगा। रेलवे की भी जो जमीन है, उस रेलवे की जमीन के बदले सरकार को दूसरी जगह जमीन देना पड़ेगी। उस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी लगी है। आप उनसे पूछना कि तुमने कभी ये बात करी है, इसमें की प्रक्रिया चालू करी क्या? किसी भी हालत में नहीं टूटने देंगे, ये हमारे वरिष्ठ नेता सब बैठे हैं, आप उस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। मैं हमारे एसएमसी कामकार मंडल के बंधुओं, मातृशक्ति, नौजवान मित्रों, भाई और बहनों, इस वार्ड में कभी हमारे कचरूलाल पार्षद हुआ करते थे, कभी कालीदीन पार्षद हुआ करते थे। पहली बार ऐसा लगा था कि बादीपुरा और आजादपुरा भी कोई वार्ड है, इसमें कुछ निर्माण कार्य होना चाहिए। उस समय से भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ा, चाहे वो गलियां हो, मोहल्ला हो। एक सामान्य गली मोहल्ले से लगाकर बिजली, पानी, सड़क के लिए जितना संघर्ष बालेश्वर दयाल जी की परिषद के समय में इस बादीपुरा के लिए हुआ, शायद किसी नगर के किसी वार्ड के लिए नहीं हुआ था। और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे आगे हमारी परिषदें बनती गई और यहाँ का निर्माण कार्य होता गया। मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार, ये बहनों का मामला है। एक बहन के गर्भ में बच्चा आने से लगाकर, उस बच्चा के पैदा होने से, शिक्षा दीक्षा से लगाकर, उसकी शादी से लगाकर, उसको रोजगार लगाने से लगाकर, और उसके बाद ये लाडली बहना का खाते में उसके 1,000 रुपये आने तक, अंतिम समय में उसको तीर्थ दर्शन कराने तक, और भगवान न करे अगर उसकी अंत्येष्टि हो तो उसके लिए भी ऐसी कोई भी योजना पैदा होने से अंतिम समय तक
मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। योजनाओं के बारे में लाभ लेना हमको आना चाहिए, योजनाओं के संबंध में हमको जानकारी होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, इससे पहले आपने अपने अपने वार्डों में लाडली लक्ष्मी योजना का कार्यक्रम आंगनवाड़ी की बहनों के थ्रू किया होगा। अभी ये लाडली बहनों का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के निमित्त लगभग 500 बहनों को यहाँ पर 1,000 रुपया मिलेगा और 1,000 रुपये के बाद आने वाले समय में लगातार सरकार कोई भी योजना शुरू करती है तो उसमें लगातार वृद्धि करती है। आने वाले समय में 2,000 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं आज के अवसर पर, चूंकि पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से सारी बात को कहा है, आपके सामने इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग कितना भी दुष्प्रचार करने आपके सामने आए, आपको उस दुष्प्रचार का जवाब देना है। न 1,500 मिलने वाले, न 4,000 मिलने वाले हैं। मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तय करेगी, जो देगी, वही आपको मिलेगा। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब लोग आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं और इस राशि का सही सदुपयोग बहनें करेगी, इतना ही कहना पर्याप्त होगा। धन्यवाद। प्रेम भाई राधेश्याम। एक बार ताली बजाओ जोरदार। राधा बरोसी। वार्ड क्रमांक 9 की लाडली बहनों को कृषि उपज मंडी परिसर में समारोह पूर्वक स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश, ऐसे यशस्वी हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री, जो पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश मध्य प्रदेश है जो 1,000 लाडली बहना योजनाओं का लाभ हमारी बहनों के लिए योजना निकाली। और ऐसी पार्षद हमारी बड़ी बहन और भारतीय जनता पार्टी की जिले के उपाध्यक्ष बहन बबीता रघुवंशी जी, आप सब मातृशक्ति माता बहनों प्रणाम कर रहा हूँ। सामने बेटी छोटी नन्ही मुन्नी हमारी बालिका जिनका हम कन्या पूजन करेंगे, ऐसी कन्याओं के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। बहनों, जैसा कि आप सबको पता है, आज आप सब यहाँ हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भारतीय योजना है लाडली लक्ष्मी बहना योजना, उस सबके स्वीकृति पत्र प्रदान करने हमारे अतिथि आप सबके बीच आपका आशीर्वाद देने आए हैं। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे प्रदेश की समस्त जनता को, चाहे वो हमारी ये लाडली लक्ष्मी बहना जो सामने बैठी हो, या हमारे जो छात्र हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे किसान हैं, या अभी भी जैसे लाडली लक्ष्मी बहना के रूप में आप सब हमारी बहना जो सामने बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी मंशा है कि हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो।
के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। वो जब अभी बता रही थी तो वो भावुक हो गई थी। निश्चित तौर पर मैं भी 5 बार पार्षद रहा और ये जैसा इनके साथ है वैसा मेरा भी एक परिवार उस पूरे क्षेत्र में परिवार की तरह रहा। तो जब आपका स्नेह और आशीर्वाद ऐसा मिलता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि इसी तरीके से भावुक होता है। और इतनी बड़ी उपस्थिति यह दर्शाती है कि हमारी वार्ड की पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने और ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता के लिए भी तालियां बजाएं, क्योंकि ये रात दिन धूप गाँव बारिश ठंड आपकी सेवा में सदैव उपलब्ध रहती है और आपके घर घर जाकर नहीं मिलती तो दूसरी बार तीसरी बार आकर आपका फॉर्म तो नहीं ले रहे उसके लिए आती है। निश्चित तौर पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने केवल महिलाओं के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी शादी, ये जो भी हमने रानी लक्ष्मी का कन्या पूजन किया, उन्होंने इनकी जन्म से लेकर तो उनकी शादी तक पढ़ाई, किसी ने आज के पहले कई सरकारें आई और गई, मैं कभी पूर्व ये जो अभी वर्तमान में विधायक के नाम नहीं लेता, पर मैं कहता हूँ कांग्रेस को वोट क्यों देते हो यार आप? उन्होंने आज तक दिया क्या आपको? अरे जो भी दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इस नागरा में यदि कोई विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने किया है। आपके सुख दुख में यदि कोई खड़े होते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता है हमेशा 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारा देश का प्रथम व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ के सेवक के रूप में काम करते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता का सेवक हूँ। बबीता जी ने यहाँ पे संयोजित किया, मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा संयोजन किया और वार्ड की समस्त मातृशक्ति को जो लाडली बहन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं और अन्य सभी लोगों को एकत्रित कर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। बबीता जी आपको बहुत बहुत बधाई। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी है और शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं तब से हमारे इस मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली है। जहाँ तक मातृशक्ति का सवाल है, जब हमारे घरों में बेटियां पैदा होती थी तो उनके साथ भेदभाव हमारे समाज के द्वारा किया जाता था। कई जगह भ्रूण हत्याएं के समाचार भी हमको मिलते थे, परंतु इस मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के रूप में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम इस मध्य प्रदेश में लागू किया, जिसके तहत हमारी बेटी जब पैदा होती है घरों में तो उनके नाम से कुछ राशि एकत्रित जमा की जाती है सरकार के द्वारा और जब बेटी बड़ी होती है तो एक मुश्त राशि हमको मिलती है। इस पूरी योजना के तहत जिसका पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई और अन्य प्रदेशों ने भी उसका पालन किया। उसके पश्चात जब बेटी बड़ी होगी तो उसको पढ़ाने का, उसकी शिक्षा का, उसकी छात्रवृत्ति का अन्य प्रबंध किया। और हम सब जानते हैं कि जब हमारी बेटी बड़ी होती है तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से हम उस बेटी का विवाह करने का काम करते हैं। जब हमारे परिवारों की वृद्धों को अगर तीर्थ दर्शन पर जाना होता है तो मध्य प्रदेश की सरकार वो काम करती है। इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उसके पूर्व की भी कांग्रेस की सरकार हमने देखी, परंतु समाज के आम जनों का किस प्रकार से भागीदारी सरकार के लिए होनी चाहिए, उनके दुख तकलीफ, उनको कष्ट क्या है, किस प्रकार की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उसका कार्य अगर कोई करती है, सोच अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना, जिसके माध्यम से आप सभी को एक राशि प्राप्त होगी, आप सभी को सहयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कभी वो बेटियों के मामा बन जाते हैं। मेरे पूरे प्रदेश की एक एक बहन को उस योजना का लाभ दिलाऊंगा और उस राखी के बाद में आज का वो दिन है और इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत एक एक रुपए तो टेस्टिंग के लिए आपके अकाउंट में आ गए और तुरंत में आप सबके खाते में 999 रुपए और आने वाले हैं और 1000 रुपए भाई की ओर से बहन के लिए रक्षाबंधन पर आप सबको मिलने वाले। अब ये इसलिए नहीं है कि केवल चुनाव आ रहे और योजना आप सबको दिला दी है, ये इसलिए इस प्रदेश का सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री अगर कोई आज तक हुआ है वो माननीय शिवराज सिंह चौहान हुए, क्योंकि बेटी ने अगर गर्भ में अपने जन्म को प्रारंभ किया है तो बेटी का जन्म हो, उसकी शिक्षा हो, दीक्षा हो, ब्याह हो या अंतिम संस्कार हो, उसकी संपूर्ण व्यवस्था का काम अगर किसी ने करके दिखाया इस हिंदुस्तान के अंदर तो वो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जिसने बेटियों के लिए कुछ करके बताया। देखो ताली हल्की फुल्की मत बजाओ, बहुत अच्छे से बजाओ।
क्योंकि मंच के ये सारे नेता हैं जो आपके लिए दिन रात करते हैं। और ये भाभी अभी बोलते बोलते भावुक हो गई थी क्योंकि इतनी आत्म पूर्व वक्ताओं ने, विशेषकर बबीता जी ने बहुत ही भावुकता के साथ आपका वार्ड का चित्रण किया। मैं इस अवसर पर एक बात कहना चाहूंगा कि आदरणीय शिवराज जी ने एक नागदा शहर को बहुत बड़ी सौगात दी है। कभी आपने कल्पना नहीं की होगी कि नागदा की 15,000 महिलाएं को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। और मैं सोचता हूँ आपके वार्ड में भी कितनी यहाँ की संख्या 350 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये अपने आप में गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कई लोग आपके बीच में आते हैं, दूसरे दल के भी लोग आते हैं, लेकिन हम झूठे वादे नहीं करते। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने एक एक बात का चित्रण आपके सामने किया। मैं तो इस अवसर पर एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि कई लोग चुनाव के टाइम पे वादा करते हैं और वो वादा कभी पूरा नहीं होता। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में वादा किया था कि हम सबको माफ कर देंगे, लेकिन आज इन पर 5 साल होने आए, कभी समूह उनको एक का भी पैसा माफ नहीं हो। पिछले चुनाव में कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन 2 लाख रुपए आज इन तक माफ नहीं हुए। और आज शिवराज जी ने उन 2 लाख वाले किसानों का ब्याज जरूर माफ किया। और ऐसे 11 लाख इस मध्य प्रदेश में किसान है जिन्होंने फॉर्म भरे हैं और आने वाली तारीख को 2000 करोड़ रुपया उनके किसानों के खातों में जमा होंगे। मेरा इस अवसर पर आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोगों का बहुत सारा स्नेह और प्रेम आशीर्वाद बबीता जी को मिलता है। और मुझे आज पता चला कि जब उनका स्वास्थ्य खराब था तो आप सब लोगों की दुआएं उनके मन को द्रवित कर गई और वो आपके इस सद्भावनाओं के लिए कृतज्ञ हैं। मैं तो आज इस अवसर पर कुछ बहनों को यदि छोड़ दें जिनको मैं देख रहा हूं तो ज्यादातर बहनें मुझे ऐसी दिख रही है कि यदि उनकी बहन घर पर आ जाए और बहन छोटी हो और वो अगर सोचती हो कि इसको जाते समय मैं इसके हाथ पर 100 रुपए दे दूं या इससे कोई एक साड़ी दिला दूं। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि आपका भाई का बच्चा, आपकी देवरानी का बच्चा, आपका स्वयं का बच्चा, आप बाजार निकलते हुए यदि आपसे कोई चीज मांग ले तो उसको दिलाने के लिए आपको सोचना पड़ता होगा कि इतना पैसा मेरे पर्स में है या नहीं है। अगर आपका नाती, अगर उम्र आपकी 55-58 साल है और आपका नाती पोता भी है और यदि सड़क पर निकलती हुई आइसक्रीम के ठेले वाले से या कोई खाने की चीज का आग्रह आपसे कर ले तो मुझे ये पक्का विश्वास है कि पैसे कहां से आएंगे, या तो आपके बेटे देंगे या आपके पति देंगे या आपके भाई देंगे। और कई बहनों को ये राशि उपलब्ध नहीं हो पाती। जो बहनें अपना छोटा मोटा काम कर लेती है उनके पास तो ये राशि होती है, अन्यथा इन बहनों के, भाइयों के, भतीजों के, बेटों के, बच्चियों के, भतीजों के, भतीजियों के, नाती पोतों के मन को रखने के लिए भी पैसे के लिए आपको दूसरों की तरफ मुंह उठाकर देखना होता है। और अगर आपने पैसा मांग लिया और उस समय उनके पास हुआ तो लेता है। और अभी भी मुझे लगता है सुभाष जी कितना पैसा दिया, अभी जो हमने बांटे वहाँ पे डे केयर सेंटर पे पैसे बांटे, प्रत्येक समूह को किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 1.5 लाख। और वो स्व सहायता समूह को हम मजबूत करने लगा था। आपको मेरी बात सुन के आश्चर्य होगा, लिज्जत पापड़ कौन बनाता, फैक्ट्री नहीं बनाती कोई बड़ी, लिज्जत पापड़ बहनों का एक छोटा सा समूह बना था। उन बहनों ने लिज्जत पापड़ बनाना चालू करा और आज वो लिज्जत पापड़ का ब्रांड हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। जब मैं विधायक था लोग सोचते हैं कि झाड़ू बनाने वाला बहुत छोटा काम होता है, झाड़ू बेचने वाला काम छोटा होता है, लेकिन एक बहन को जो झाड़ू, काफी बड़ा समूह था उनका स्व सहायता, और उस बहन को जो झाड़ू बनाती थी, बेचती थी, उनका स्व सहायता समूह,
अमेरिका में एक बार प्रदर्शनी लगी, उसमें एक मध्य प्रदेश की सरकार की स्टॉल भी थी, तो उस बहन का हवाई जहाज से अमेरिका भेजा और वो झाड़ू का स्टॉल उन्होंने लगाया। अब ये जो स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों को मजबूत करने का काम है, पढ़ाने में बहनों को काम है। अब तो जैसे आज मान लो यहाँ पर बबीता भाभी बैठी है, इनके बाद में रामकन्या स्वरूप चंद्र जी, शाहिदा भी फिरोज जी के बाद में वर्षा जैन, वर्षा अभय जैन, वर्षा बहुत बहुत बधाई। ऋतुमाला जी के बाद में दुर्गा, दुर्गा जी के बाद में गंगाबाई खट्टी, गंगाबाई गोपीलाल जी खट्टी, क्या विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने अटल मिनी गार्डन में सोमवार की दोपहर पौधारोपण किया। कामकार मंडल के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, हमारे पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत जी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवर कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष माननीय सुल्तान सिंह जी, नगर पालिका के यशस्वी अध्यक्ष बहन संतोष ओपी गहलोत जी, आदरणीय सुभाष जी, महेंद्र सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य सीएमओ साहब पंचोली जी, सृष्टि मैडम और अन्य उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप और हम सब लोगों को पता है कि जिस प्रकार से वायुमंडल असंतुलित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिस प्रकार से बढ़ रही है, पृथ्वी का तापमान अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा और ये चिंताएं पूरे संपूर्ण विश्व की है और इन सबके लिए पूरा विश्व चिंतित है और विशेष करके माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ पूरा विश्व आशा भरी निगाहों से देख रहा है। दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम के निमित्त कार्यक्रम में पधारे पूर्व विधायक भाई दिलीप सिंह जी, नगर पालिका के अध्यक्ष बहन संतोष जी, भाई ओपी जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष जी, महेंद्र धोनी जी, अन्य कर्मचारी बंधुओं, नौजवान मित्रों, अधिकारी भाइयों, मीडिया के बंधुओं, जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण संपूर्ण विश्व चिंतित है। आपने देखा होगा कि ईरान इराक के युद्ध के बाद लगातार जलवायु में परिवर्तन हुआ और उसी का परिणाम हुआ कि हमको आने वाले समय में लगातार 12 ही महीने हम पंखे चलाते हैं, 12 ही महीने हम फ्रिज चलाते हैं, 12 ही महीने हम कूलर चलाते हैं और किसी न किसी प्रकार से कब वर्षा हो जाए, कब गर्मी हो जाए, कब ठंड हो जाए, इसकी कोई गारंटी अब नहीं रही है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण से हुआ है। इतना बारूद दुनिया के अंदर फूंका गया है। अभी रशिया के युद्ध के बाद आपने देखा होगा और साल भर से ज़्यादा समय से युद्ध चल रहा है। इतना बारूद फिर फूंका गया। कोरोना का संकट 2 साल का संकट आया। उस 2 साल के संकट में भी जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा रोल था। निश्चित रूप से भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिस देश में लगातार वृक्षों को मानव के समान वृक्ष को माना गया है। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा आज हम वृक्षारोपण के लिए गार्डन में उपस्थित हुए हैं और हमारे आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, दिलीप सिंह जी शेखावत साहब और सुभाष चंद्र जी शर्मा साहब, आप सभी के मार्गदर्शन में हम पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और आप सभी ने पधार करके जो हमें समय दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैडम का चेहरा दिख रहा है, तुम क्या देख रहे हो यार? हम लोग मोहित अध्यक्ष जी को बोलना इधर। सर एक बार इधर देखिएगा सभी। यस ठीक, ओके, थैंक यू। आपको भी बोल नहीं सकता। आ जाओ आप।
दिशा शायद ये वास्तव में पौधारोपण हुआ है। जैसे क्या होता है, जैसा लोग भटाक से ऊपर वाली ये दंगाल पकड़ते हैं और कई मेहनत से हुआ है।